सीपी राय साहब, बहुत दिनों के बाद आपको देखा और अच्छा लगा आपको डिबेट में देख करके। तो सबसे पहला सवाल आप ही से पूछ लेता हूं, क्योंकि अभी अजय राय साहब को हम सुन रहे थे इस रिपोर्ट में, हमारे दर्शकों ने भी सुना, उन्होंने जांच की मांग उठा दी है इस पूरी प्रक्रिया पर। सीपी राय साहब, अभी तो ये पहला ड्राफ्ट आया है, अभी इसमें सुधार की भी गुंजाइश है और 6 फरवरी तक आप इसमें अमेंडमेंट्स के लिए अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, उसे ठीक करा सकते हैं। तो फिर अभी से जांच की मांग करके आप जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं? सबसे पहले तो अनुराग, बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आप मित्र हैं आगरा के। प्रेम शुक्ला जी छोटे भाई, प्रेम शुक्ला जी छोटे भाई है, इनसे बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है। और बाकी सभी साथियों को, सभी को मेरा नमस्कार। मेरे कुछ दूसरे सवाल है अनुराग जी। अंजलि भारद्वाज ने एक आरटीआई डाला चुनाव आयोग में, और उस आरटीआई को उन्होंने ये पूछा कि मुझे वो पत्रावलियां दिया जाए और उनके कागज दिए जाए जिसके आधार पर एफआईआर का आदेश हुआ है। तो चुनाव आयोग के प्रमुख सचिव ने उनको जो जवाब दिया, उसमें ये लिखा कि चुनाव आयोग में एफआईआर के बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ, उसका कोई आदेश नहीं दिया गया है। तो पहला सवाल तो यही हो जाता है कि जब चुनाव आयोग का प्रमुख सचिव कह रहा है कि चुनाव आयोग में एफआईआर के लिए कोई निर्णय नहीं हुआ, उसकी कोई पत्रावली मौजूद नहीं है, तो फिर एफआईआर है क्यों? ये तो नल एंड वाइड है। दूसरा, कपिल सिब्बल साहब जो बहुत विद्वान अधिवक्ता है, उन्होंने राज्यसभा में भाषण देते हुए कहा कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि चुनाव आयोग बड़े मास लेवल को पूरे देश में एफआईआर करा सकता है। उसको सिर्फ इतना अधिकार है, किसी क्षेत्र विशेष में अगर कोई शिकायतें हैं, उन शिकायतों को दूर करने के लिए वो छानबीन करा सकता है। तो अगर उसको भी माना जाए उतने बड़े विद्वान अधिवक्ता की बात, तो भी एफआईआर नल एंड वाइड है। पहले तो मैं एफआईआर पे यही सवाल उठा दे रहा हूँ। दूसरा, जो छानबीन की मांग हो रही है, 2.89 करोड़ बहुत बड़ी संख्या होती है, मृतकों की संख्या भी है। तो वो कौन लोग थे जो इतने दिनों से इसमें लगे हुए थे और कहाँ चले गए? और निश्चित तौर पर जो आबादी है 18 साल से बड़ी वाली, वो सारे लोग उसमें दाखिल नहीं है। तो छानबीन तो उसकी होनी चाहिए। ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं कि अभी तो गुंजाइश है, उसमें परिवर्तन हो सकता है। लेकिन जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने खुद ही कह दिया कि 3 करोड़ से ज्यादा वोट कट रहे हैं और हमारे वोट कट रहे हैं, तो वो अपना वोट को कैसे मान रहे हैं? क्या वो वोट सचमुच इस तरह के थे जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करते थे, जो नकली थे, और मृतक जो थे वो भी वोट कर रहे थे? या फिर ये सही में अधिकारियों ने जो छानबीन करके किया, ये ठीक हो रहा है? ये सारी चीजें अभी छानबीन का विषय है। लेकिन मेरा बड़ा सवाल अनुराग वही है कि जब एफआईआर नल एंड वाइड है, उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ, कोई पत्रावली नहीं है, तो फिर एफआईआर हो क्यों रही है? ये खुद ही गैर कानूनी है। ठीक है, प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए सीपी राय साहब के सवाल का। हवाला दिया है उन्होंने अंजलि भारद्वाज की आरटीआई का। देखिए, साफ तौर पर एसआईआर करना, मतदाता सूची तैयार करना निर्वाचन आयोग का दायित्व है कि नहीं, और मतदाता सूची में सुधार करना ये अगर जो है निर्वाचन आयोग का जिम्मा नहीं तो किसका जिम्मा है? भारत के संविधान ने निर्वाचन आयोग की संकल्पना रखी है कि नहीं रखी है? उस संकल्पना में निर्वाचन कराना उनकी जिम्मेदारी है कि नहीं है? और निर्वाचन मतदाता सूची के सीपी राय साहब ने कहा कोई आदेश नहीं था चुनाव आयोग को, तो आप कह रहे हैं कि स्वतः संज्ञान के आधार पर चुनाव आयोग को अधिकार प्राप्त है कि वो एसआईआर की प्रक्रिया कर सकते हैं, ये कहना है आपका? दोनों बातों में फर्क है। हाँ, ये भाई 1952 में, 57 में, 64 में तमाम जो है एसआईआर हुए हैं। चुनाव सुधारों पर जो बहस संसद में हुई, उस संसद के बहस में ये बातें स्पष्टता से रखी गई कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में, श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, श्रीमान नरसिंह राव के कार्यकाल में, अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में ये एसआईआर की प्रक्रिया हुई है। तो ये क्या संवैधानिक थी? प्रश्न ये भी पैदा होगा। ऐसे में अगर संविधान सम्मत मतदाता सूची तैयार करने का अधिकार निर्वाचन आयोग का नहीं तो फिर किसका है? वो कौन सी संस्था है जिसको ये अधिकार है? यह भी आदरणीय सीपी राय जी ने स्पष्ट करना चाहिए कि भाई किस संस्था ने मतदाता सूची तैयार करनी चाहिए, और मतदाता सूची शुद्ध होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मतदाता सूची में से मृतकों के नाम काटे जाने चाहिए कि नहीं काटे जाने चाहिए? मतदाता सूची में जो लोग स्थानांतरित हो गए हैं उनके नाम कटने चाहिए कि नहीं कटने चाहिए? मतदाता सूची में जो अवैध हैं उनके नाम कटने चाहिए कि नहीं कटने चाहिए? मतदाता सूची में क्या भारत के नागरिकों के अतिरिक्त अन्य किसी देश के नागरिकों का नाम शामिल हो सकता है क्या? भारत का संविधान क्या इसकी इजाजत देता है क्या? ये सारे प्रश्न भी है ना अनुराग जी। ठीक है।